हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया और आरिफ का ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। और ये देखिए हम लोग कपड़े लेने के लिए आए हैं क्योंकि मोना के बाबू का छठी है लड़की की। तो हमारे यहाँ मायके से जाता है कपड़े तो वही लड़की पहनती है और बच्चा भी पहनता है। देखिए हम लोग फ्रॉक सूट देख रहे थे मोना के लिए, कॉटन का जो कंफर्टेबल भी हो। और मेरा तबीयत भी आज ठीक नहीं था, तेल इतना लगा लिया था सर में देखिए। और इसके पापा रात के कपड़े तैयार कर रहे थे। मेरा छठी के लिए कितने दिन से काट के रखे थे। देखिए मैंने चाइना मेहंदी लगवाया। जीनत रहती है मेरी पड़ोसन, उनकी लड़की से। मुझे अच्छा लगता कुछ भी हो तो मेहंदी लगाना, वैसे तो लगा नहीं पाते हैं। और ये मेरा पैंट तो इनने पहले बना दिया था, कुर्ता रह गया था तो कह रहे थे मैं बना के तैयार हूँ। मैंने बोला अब रहने दो, मैं कुछ और पहन लूँगी। तो कह रहे नहीं, तैयार कर देता हूँ। और ये देखिए सुबह के टाइम पे नाई आ गया था बाल उतारने के लिए। छठी वाले दिन हमारे में बाल उतर जाते हैं, जो मुसलमान होंगे ये तो जानते हैं। तो छठी के लिए बाल, लेकिन बाबू इतना रो रही थी, बार बार वो हिला रही थी, रो रही थी, मैं बार बार चुप करा रही थी। इसने 1 घंटा ले लिया था पूरा बाल उतरवाने में। बस बस सो गई सो जा मेरे तरह लगते ही लोमड़ी तरह लगते ही लोमड़ी आगे बोले निकालो निकालो। हाँ निकालूंगा तो यहाँ से टूटते तो गर्दन में जाती है ना, उस तरह लगते हैं। वैसे बाल उतरवाने का नेक तो बुआ का होता है, लेकिन इसकी बुआ सब गांव में है, दूर है, तो खाला भी ले सकती है। तो मैं ही उतरवा रही थी। और ये देखिए मैं चूड़ी लेने के लिए दुकान पे पहुंची क्योंकि मोना ने सबके लिए चूड़ी मंगाया था। छठी पे चूड़ियाँ सब बेकार हो जाती है, आदमी कहता नापाक चूड़ी होता है, इसलिए हरी और लाल चूड़ी हमारे में पहनते हैं छठी में। और ये देखिए मैं बाबू के लिए कंगन लेके आई थी। तो मैं इसको शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन वीडियो में नहीं बना पाई थी। और इधर से मम्मी के यहाँ से गया था ये फ्रूट, मिठाई और बच्चों के कपड़े, मोना के कपड़े सबके लिए। तो वो सब हम दे रहे थे, मतलब दे दो तो फिर मोना पहनेगी। मम्मी तो थी नहीं उस टाइम पे, मम्मी और साहिस्ता घर पे थी, तो नेहा ने दे दिया था। रोजी की मम्मी भी आ गई थी। फिर उसके बाद में सब ऐसी गर्मी इतनी हो रही थी। और ये देखिए मोना ने भी हमारे लिए कपड़े मंगाए थे, तो वो भी यहाँ पे निकालने लगी कि मेरा वाला भी निकाल दो। तो मैं भी दे देती हूँ, नहीं तो फिर मेहमान आ जाते हैं तो कुछ हो नहीं पाता है भीड़ भाड़ में। तो उसने भी सूट मंगाया था हम सब के लिए, बहनों के लिए, मम्मी के लिए, भाभी के लिए, रोजी के मम्मी के लिए, सबके लिए सूट मंगाया था उसने। और मम्मी, नेहा और भाभी के लिए प्रिंटेड मंगाया था। उसने सोचा कि हम लोग, मुजीब सोचे कि हम लोग प्रिंटेड नहीं पहनेंगे, लेकिन हम तो अब पहनते हैं। तो इसलिए उनने फिरोजी और मेरे लिए और रोजी के मम्मी के लिए, तीनों के लिए एक सा लेके आया था। देखिए रोजी की मम्मी को दे रही है। इधर आ जाओ। दिया है सबूत, ना नहीं कह सकती। ये बाजी का बच्ची ढक जाएगी आपकी। फिरोजी भी मुँह कर नहीं सकती, इसका भी सबूत है। ये रजनी बाजी तुम्हारा तुम भी नहीं मुँह कर सकती, दिखाओ। नहीं मैंने दिख रही हूँ। मेरा एडिट कर देना भाई। ये नेहा भाई और कौन सा रह गया? मम्मी साहिस्ता। ये मम्मी का है और ये भाभी का है। नहीं वो रेहान भी है। और ये देखिए दोस्तों छठी की पूरी तैयारी हो गई थी, मोना भी तैयार हो गई थी। लेकिन मोना को खाना दिया था और मेरे देवर को ही भूख लग गई थी, तो वो आते ही पहले खाना खाने बैठ गया था। लेकिन खाना का इंतज़ाम दूसरे जगह किया गया था क्योंकि मुजीब का जो क्लास है, कटिंग का क्लास है, वो मुजीब भी सीखता वहाँ पे, तो चाबी इन्हीं के पास रहता है, देखभाल यही करते हैं। तो वहाँ पे खाना के लिए तैयारी हुआ था। लेकिन फिर यहाँ पे बोले कि चलो यहीं पे दे देते हैं इनको। थोड़ा सा खाना आया था घर पे। देखिए पड़ोसी आए हैं मिलने के लिए। सूट भी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तेरे किस्मत में था सूट। ले लो दिया। इसका डिजाइन चला जाता है ना, इसमें ले जाओ। हाँ इसमें ले जाओ, कोई पतला में नहीं है तो इतना छोटा है। अब थोड़ा सा वेज खाना बना था दोस्तों। जो लोग हिंदू है बिरयानी नहीं खाएंगे। देखिए पूड़ी बना था और ये पनीर बना था और ये सूखी आलू बना था और रायता भी बना था। और बिरयानी का डेग जो आया था वो बाहर से बना था, होटल से बनवाए थे। और ये देखिए मेरे दौरान भी आ गई थी। और बारिश इतना हो रहा था, सुबह से ही बारिश हो रहा था, तो आधा से ज़्यादा मेहमान तो दूर वाले आए ही नहीं क्योंकि रोड पे भी इतना पानी भरा हुआ था। इस वजह से कोई आ ही नहीं पाता, आना मुश्किल होता है क्योंकि आधे घंटे का रास्ते में भी 2-2 घंटे लग जाते हैं, तो कौन आएगा दोस्तों।
सबका मैसेज आने लगा था कि हम नहीं आ पाएंगे, बारिश हो रही है, हम किसी और दिन आएंगे मिलने के लिए। लेकिन हम लोग सोच रहे कि देखिए कि खाना बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बिरयानी भी ज़्यादा बन गया था। और ये देखिए यहाँ पे खाना पीना हो रहा था। ये लोग डेग लेके जा रहे हैं, क्योंकि बाहर से कोई आने वाला था नहीं, सब जो आ चुके थे और जा चुके थे। यहीं पे खाना खिलाया गया, टेबल था, यहीं पे कुर्सी लगा दिया था, तो यहीं पे खाना हो गया था। मतलब छोटा सा घर होता है, 2 कमरे में बहुत भीड़ हो जाता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। आ जाओ। और ये देखिए दोस्तों, खिलाने पिलाने के बाद बिरयानी इतना बचा था तो वो घर पे आ गया था। और यहाँ हम घर पे आए तो मोना वगैरह भी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही थी, सब बारी बारी से बच्चे के साथ, क्योंकि यही यादें रहते हैं दोस्तों। और लड़की का नाम रखा है, उसके दादा ने रखा मरियम बेगम करके या खातून ऐसी रखा है उसके दादा ने नाम। दादा बोले थे कि उसके बड़े अब्बू वगैरह देख ले। और ये देखिए बाबू के लिए जो हम गिफ्ट ले गए थे तो वो पहना रही हूँ मैं। कड़ा ले गई थी और कपड़े ले गई थी उसके लिए। लड़कियों के और क्या होता है, यही सब होता है बच्चों के गिफ्ट तो लेके गए थे। शबनम भी ले गई थी, दोनों बहनों ने दिया। उसके बाद ये कमर का ले गई थी मैं धागा, मैंने बाद में पहना देना, मैं तो भूल गई थी पहनाना भी। फिर ये बगल में बैठी थी, फिर इनने बोला कि इसको ऐसे पहनाओ। मैं तो लड़की छोटी है, पहनाती हूँ। अब मेरा 7 साल का हो गया मेरा आहिल, तो मैं भूल गई थी पहनाना। मोती वाला रहता है तो वैसे बांध देते हैं, लेकिन ये फुंदना वाला होता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है लाल लाल बच्चे का। और माशाल्लाह मोना भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये देखिए फिरोजी फिर दे रही थी शबनम, वो भी कड़े लाई थी बाबू के लिए, चैन लाई थी, चैन पहना दिया था पहले ही। और कपड़े तौलिया वगैरह भी लेके आई थी। पहन पाते अभी मालिश वालिश करना होता है वैसे। इसका भी लेना ये देखना बाबू भी आ जाए। सब अपना बना रहे, मेरे को छोड़ दे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मामी नानी के तरफ से पहले भी आ गया, नया बना देती वीडियो। ये जितना मुजीब भाई कमाएंगे सब इसीलिए इतना बड़ा पार्टी हो गया। कट गई, जब मैं दवाई भेजेगी तब कर दूंगी दूसरा दवाई। उसको बंद कर दिया ना, मैं जैसे काला धागा उसी में ऐड कर दिया। नहीं ढूंढ रही थी रे, पूरा ऊपर से नीचे तक उधर से। हाँ ले रही हूँ, चल। और यहाँ पे मैं बाबू के काजल लगा रही हूँ, क्योंकि ये भी बुआ का ही होता है, नेग होता है ये बुआ का। बुआ करे या खाला करे, तो मैं थी तो मैंने लगाया, क्योंकि फिरोजी थोड़ा डरती है, उसको ज़्यादा टाइम हो गया, बच्चे को आँखों में लग ना जाए। और नेहा लगा नहीं सकती तो बची मैं, तो मैं ही लगा रही थी उसको काजल, क्योंकि काजल लगा कर पूरा काम हो जाता। कपड़े वगैरह तो पहन रखी थी जो नानी घर से आया था इसके। और हमारा सूट बताना दोस्तों सूट कैसा लग रहा था। और कपड़े वगैरह देने के बाद क्या हो गया। और ये बाबू के लिए जो कपड़े लाए थे मम्मी लेके गई थी, ये दोनों आया था जन्नत के लिए सेम सूट लिया था। और मोना के लिए ब्लैक गोल्डन ये ले लिया था। अब आप छोटी वाली के लिए फिरोजी ले लिया था। और ये रील्स बनाई हम लोगों ने दोस्तों। छठी तो अच्छे से हो गया। और ये देखिए मैं मुजीब के साथ गई हूँ, जो बाल उतारे थे वो गंगा जी में डालने के लिए, क्योंकि वो गंदा बाल होता है, इधर उधर हम फेंक नहीं सकते हैं। आपको ही पता है कि कुछ भी आदमी कर देता है बच्चों को बालों पे। तो मैं गई थी कालिंदी कुंज मुजीब के साथ, धूप बहुत तेज़ हो रहा था तो हम दोनों गए थे वहाँ पे। फिर बाल डाल के हम लोग वहाँ से दोनों वापसी आ रहे थे, क्योंकि बाल मैंने उतरवाया था साथ में, इसलिए मैं गई थी डालने के लिए। और देखिए वापस हम घर जा रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब हो गया था। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।